करें। हमारी हर बॉडी में ने हर एक मनुष्य की बॉडी की एक सर्केडियन रिद्म होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपने देखा होगा पशु पक्षी हमेशा नेचर प्रकृति के अनुसार चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन आज वर्तमान में जो मनुष्य है उसका लाइफ स्टाइल ही बदल गया है। पहले ज़माने में सूर्योदय होते हुए लोग उठ जाते थे, अपना कार्य करते थे, लेकिन अब सनसेट होते ही दिन की शुरुआत लोगों की होती है। तो ऐसा कार्य करने से, लेट नाइट जागरण करने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी तो शरीर में रहने वाले इंटरनल पार्ट्स डैमेज होने लगते हैं, फिर शरीर में कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होने लगती है, फिर हम चाह करके भी अपने परिणामों को अच्छा नहीं बना पाएंगे, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो होना ये चाहिए प्रकृति के अनुसार हम जीवन जीना सीखें। यानी जब सूर्य उदय होता है तो अपने दिन की शुरुआत सूर्य उदय से करें। जो व्यक्ति उस काल में उठ जाता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसे मिलती हैं। सूर्योदय होने के पश्चात कई घंटे के पश्चात जो अपने दिन की शुरुआत करता है वो उस एनर्जी से वंचित रह जाता है। यदि हम आयुर्वेद के अनुसार समझने की कोशिश करें, हमारा वात, पित्त और कफ का बैलेंस तब बना रहता है जब हम उस प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते हैं। आयुर्वेद भी कहता है, तो मेडिकल साइंस भी कहता है, दिन के 11-12 बजे तक जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पाचन तंत्र सबसे अच्छे कारगर तरीके से कार्य करता है। तो हमारा भोजन भी उस समय होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब आप अर्ली मॉर्निंग में जागृत होकर के कार्य शुरू करेंगे। अब आप 11 बजे ही दिन की शुरुआत करोगे तो आपका खान पीन भी बिगड़ जाएगा, और अधिक टाइम स्क्रीन में, मोबाइल में, टीवी में गवाओगे तो आपकी जो निद्रा है वो अपने आप गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि स्क्रीन टाइम में देने से नींद आने के लिए जो मेलेटोनिन पैदा होना चाहिए वो ब्लू लाइट एमिशन के कारण है। मोबाइल से एक नीली सी लाइट निकलती है ना, तो वो लाइट जब निकलती है, उसकी रेज जो निकलती है, तो हमारे बॉडी के उस हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है, जो निद्रा लाती है मेलेटोनिन को वो गड़बड़ा देती है, तो अपने आप निद्रा की परेशानी और भी हो जाती है। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगे रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है। उसके जीने का, सोचने का ढंग ही है एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाला, ईर्ष्या वाला, और फास्ट तरीके से कुछ भी कार्य करने का हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा टेंस होने लगेगा, हमेशा वह अपने क्षमता के परिणाम को नहीं रख पाएगा, तनावग्रस्त उसकी जीवन शैली हो जाएगी। क्षमता नहीं भी होते हुए एक दूसरे को देख करके वो उन वस्तुओं को, सुविधाओं को पाने की कोशिश करेगा, और जब उसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी है नहीं, कमाई इतनी है नहीं, अब दूसरों को देख करके उसके मन में भाव आएंगे कि मेरे पास भी वैसी गाड़ी, वैसी सुविधाएं चाहिए, तो उसे अचीव करने के लिए फिर गलत तरीके से ज़िंदगी जिएगा, पाप की ओर बढ़ेगा, चोरी करेगा, तो अपने आप उसके जीवन में पाप की प्रवृत्ति बढ़ते चले जाएगी और उसका जीने का ढंग ही बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक सभी तरीके से उसका जीवन जो है नीचे की ओर जाने वाला हो जाता है। चलो।